पैरों की एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास होने के बाद भी आपको 5 चीजों का ख्याल रखना है। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम पैर का एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास होने के बाद भी कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। मैं हूं डॉक्टर सागर सातपुते, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, नवी मुंबई, वाशी, SLVC क्लिनिक से। पहली चीज है ब्लड थिनर मेडिसिन का रेगुलर सेवन करना। जैसे कि पैर की एंजियोप्लास्टी हो जाती है, यानी कि आपके खून के नसों के ब्लॉकेजेस दूर किए जाते हैं, उस खून के नस को ओपन रखने के लिए हमें ब्लड थिनर मेडिसिन का रेगुलर सेवन करना पड़ता है। अगर किसी कारण से आपकी दूसरी कोई सर्जरी होती है, यानी कि दांत की कोई सर्जरी होती है या दूसरी कोई भी सर्जरी होती है, तो उस केस में हमें ब्लड थिनर मेडिसिन 24 घंटे पहले बंद करने होते हैं और सर्जरी के 24 घंटे के बाद हम इमीडिएटली ये मेडिसिन को रीस्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से एंजियोप्लास्टी की हुई खून की नस बंद नहीं होती। दूसरा पॉइंट है रेगुलर वॉकिंग। हम घुटने के ऊपर स्टेंट डालते हैं, लेकिन घुटने के नीचे वाले खून के नसों में सिर्फ बलून से खून के नसों को ओपन किया जाता है, उसे हम प्लेन बलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं। उस खून के नस को ओपन रखने के लिए आपका रेगुलर वॉकिंग या फिर काफ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, एक सिंपल सी काफ एक्सरसाइज से हम ब्लड फ्लो को रेगुलेट रखने में कैसे मदद कर सकते हैं। कुछ मशीन्स आती है जिसको काफ में अप्लाई करने के बाद ब्लड फ्लो नॉर्मल रह सकता है, लेकिन उस खर्चे को बचाने के लिए आपको एक सिंपल सी काफ एक्सरसाइज करनी है, जिसकी वजह से एंजियोप्लास्टी के बाद वो खून की नस वापस से बंद नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट है तंबाकू कोई भी फॉर्म में, सिगरेट, बीड़ी या फिर मिश्री के फॉर्म में हो, उसे बंद करना है। तंबाकू और खून के नसों का क्या रिलेशन है, हम इसके पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं। तंबाकू की वजह से, यानी कि निकोटीन की वजह से खून की नसों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब खून के नसों का साइज कम होता है। जिस खून के नस की हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, वो खून की नस वापस से बंद हो सकती है। इसका कारण है तंबाकू की वजह से होने वाला कॉन्ट्रैक्शन। तो तंबाकू यानी कि निकोटीन, ये एक कारण ऐसा है जिसकी वजह से एंजियोप्लास्टी के बाद भी वो खून की नस वापस से बंद हो सकती है। चौथा पॉइंट है डायबिटीज। तो डायबिटीज और पैर के एंजियोप्लास्टी का क्या रिलेशन है? हम एंजियोप्लास्टी करके पैरों का ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर पैरों में यानी कि पैरों की उंगलियों में कोई अगर इन्फेक्शन है, वो डायबिटीज की वजह से फ्लेयर अप हो सकता है। सो एंजियोप्लास्टी के पहले, एंजियोप्लास्टी के दरमियान और एंजियोप्लास्टी के बाद में डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। पांचवा पॉइंट है रेगुलर फॉलोअप करना और जरूरत पड़ने पे पैरों का डॉपलर या फिर एंजियोग्राफी करना। ऐसे हमने कई बार देखा है कि पैरों का ब्लड फ्लो बढ़ने के बाद जब पेशेंट का दर्द कम हो जाता है या जख्म भर जाता है, तो वो रेगुलर फॉलोअप करना छोड़ देते हैं। कभी कभार 1 से 5% पेशेंट में ये खून की नस वापस से बंद हो सकती है। इसके लक्षण पेशेंट को इनिशियल स्टेजेस में पता नहीं चलते, इसीलिए 2 महीने, 3 महीने या फिर 6 मंथ फॉलोअप, ये पोस्ट एंजियोप्लास्टी बहुत जरूरी है। अगर खून की नसें वापस से बंद होती है, तो उसे समय रहते हैं हम आइडेंटिफाई करके कुछ मेडिसिन देके या फिर कुछ प्रोसीजर करके उस खून के नस को दोबारा ओपन कर सकते हैं। सो पैरों का एंजियोप्लास्टी होने के बाद वो खून की नस वापस से बंद हो सकती है, वो ना हो, इसीलिए ये 5 प्रिकॉशन आपको जरूर लेना है।